नीलांजन समाभासम रविपुत्रियम अग्रजम छाया मार्तट संभूतम तम नमामि शनैश्चरम। मैंने ये जो श्लोक आपको सुनाया है, यह श्लोक नवग्रह में जो 9 श्लोक दिए गए हैं हर एक ग्रह को लेकर के, तो यह शनि का श्लोक है। इस श्लोक की जो रचना है वह वेद व्यास जी के द्वारा की गई है। मैं अक्सर कहती हूँ कि जिन भी लोगों को शनि से संबंधित अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आपको इस श्लोक का जाप अवश्य करना चाहिए। कोशिश करिए 108 बार अगर आप इसका जाप करते हैं तो आपके लिए अत्यंत लाभकारी होता है, क्योंकि इस श्लोक को अगर आप देखेंगे तो इसमें शनि के व्यक्तित्व, उनके चरित्रण आदि के बारे में इस छोटे से 2 लाइन के श्लोक में बहुत कुछ बता दिया गया है। शनि से संबंधित और भी बहुत सारे श्लोक हैं या बहुत सारे मंत्र भी आपको मिल जाएंगे, लेकिन ये जो श्लोक है ये बहुत ही पावरफुल है। तो अगर आप शनि से पीड़ित हैं तो आप इस मंत्र का या इस श्लोक का जाप कर सकते हैं। और साथ ही साथ जो है, क्योंकि ये नवग्रहों में अगर आप ये श्लोक को देखेंगे तो ये श्लोक जो है 7वें नंबर पर आता है। शनि से संबंधित बहुत सारी कहानियाँ आप लोगों ने सुनी होंगी, पढ़ी होंगी। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं शनि से संबंधित कुछ चीज़ें ज़रूरी आपको बताना चाहती हूँ, ताकि जब ये वीडियो आगे चले तो आपको समझ में आ जाए कि मैंने ये जो चीज़ें पहले बताई हैं इसके पीछे का कारण क्या है। सूर्य का जो विवाह हुआ था वह विश्वकर्मा की पुत्री संध्या के साथ हुआ था। सूर्य में तेज इतना अधिक था कि संध्या उस तेज को जो था बर्दाश्त ही नहीं कर पा रही थी। कुछ समय तक तो वह साथ रही, लेकिन वह झिझक के कारण सूर्य देव को जब ये बात नहीं बता पाई तो संध्या ने अपनी ही प्रतिछाया एक बनाई, जिसको हम आज की लैंग्वेज में अगर बोलेंगे तो एक क्लोन का निर्माण किया। और वह उस प्रतिछाया अर्थात क्लोन को छोड़ करके एक जंगल में चली गई और वहाँ पर वह तपस्या करने लगी। यहाँ पर सूर्य देव को इस बात का पता ही नहीं चला कि जिनके साथ वह अपने वैवाहिक जीवन का निर्वाह कर रहे हैं वह संध्या की प्रतिछाया अर्थात क्लोन है। उनसे उनको एक पुत्र की उत्पत्ति हुई। जब उन्होंने उस पुत्र को देखा तो उसका रंग काला था, क्योंकि पत्नी का रंग भी साफ, पिता का रंग भी साफ था। जब सूर्य ने शनि को देखा तो वह परेशान हो गए और कहीं ना कहीं जो था उन्होंने उस पुत्र को जो है इग्नोर करना शुरू कर दिया। और इसी कारण देखा जाए तो कहीं ना कहीं वह जो उनकी पत्नी प्रतिछाया जो थी वहाँ पर छाया के रूप में, उनको भी वह इग्नोर करना शुरू कर रहे थे। जो जब धीरे धीरे शनिदेव बड़े हुए तो जब उन्होंने इस रूखेपन को, अपने पिता के रूखेपन को देखा अपनी माँ के प्रति, तो कहीं ना कहीं उनसे ये चीज़ बर्दाश्त ही नहीं हुई। लेकिन धीरे धीरे समय कटता गया। सूर्यदेव को फिर बाद में पता चला कि ये जिनके साथ वह, जिस स्त्री के साथ वह अपना वैवाहिक जीवन का निर्वाह कर रहे हैं, असल में यह तो उनकी प्रतिछाया है। सूर्यदेव अपनी पत्नी संध्या को ढूंढने के लिए जंगलों में निकल गए। उन्हें पता चला कि किसी जंगल में उनकी पत्नी जो है वहाँ पर रह करके तपस्या कर रही है। वह उस जंगल में पहुँचते हैं। जब संध्या को इस चीज़ का पता चलता है कि सूर्य देव आ रहे हैं तो वह अपने आप को अश्विन के रूप अर्थात घोड़ी के रूप में परिवर्तित कर लेते हैं। फिर भी कहीं ना कहीं से सूर्य देव उनको पहचान जाते हैं और फिर से जो संध्या है और सूर्य देव का दोबारा मिलन होता है और फिर संध्या अश्विनी कुमारों को उत्पन्न करती है। तो शायद बहुत कम लोगों को पता होगा कि सूर्य देव और जो संध्या है वही अश्विनी कुमारों की माता है। अश्विनी कुमार जिनको देवताओं का डॉक्टर कहा जाता है। अगर किसी भी जातक की कुंडली में अगर वह जातक अश्विनी नक्षत्र में अगर उत्पन्न हुआ है, यकीन मानिए वह बहुत ही एक्सपर्ट सर्जन होता है। अगर वो अच्छे से पढ़ाई करे और वह डॉक्टर लाइन को चूज़ करता है तो आगे चल के ऐसा जो शख्स होता है एक प्रख्यात सर्जन बन जाता है। सूर्यदेव ने संध्या को अपने पास बुलाने की कोशिश की, लेकिन संध्या जो थी अपने पिता के घर वापस चली गई। संध्या ने अपने पिता को जो भी उनको प्रॉब्लम हो रही थी सारी जानकारी उस चीज़ की दे दी। जब सूर्यदेव संध्या को लेने के लिए आए तो विश्वकर्मा जी ने सूर्यदेव से कहा कि आपका तेज और चमक इतनी ज़्यादा है कि उसको मेरी बेटी संध्या बर्दाश्त ही नहीं कर पाती है उस ताप को। तो अगर आप उस तेज का कुछ हिस्सा मुझे दे देंगे तो कहीं ना कहीं वो ताप कम हो जाएगा, फिर संध्या जो है आपके साथ रह सकती है। जब सूर्यदेव को इस कारण का पता चला कि क्यों उनकी पत्नी साथ नहीं रह रही है तो उन्होंने खुशी खुशी अपने तेज का कुछ अंश जो था विश्वकर्मा जी को दे दिया और विश्वकर्मा जी ने
उस तेज से बहुत सारे वेपन बनाए, बहुत सारे हथियार बनाए। बाद में यही अस्त्र और शस्त्र जो थे आगे चल के देवी देवताओं को प्रदान किए गए, जो आगे युद्ध में काम आए। तो इस प्रकार से जब वह तेज कम हो गया तो संध्या ने फिर से सूर्य देव के साथ रहना स्वीकार किया और हंसी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगे। उनसे उनको अन्य पुत्र और बच्चे भी उत्पन्न हुए। तो अगर आप देखेंगे तो मनु जो सूर्य के ही पुत्र हैं, यम और यमुना ये भी सूर्य के ही पुत्र हैं। लेकिन जो मनु है, जिनको संसार का प्रथम व्यक्ति माना जाता है, वह शनि के सौतेले भाई बहन कहलाते हैं। उसी तरह से बहुत कम लोगों को ये पता होगा कि जो मंगल है, अगर आप उनको देखेंगे तो वह शनि की राशि मकर में जाकर के ही उच्च के होते हैं। हालांकि मंगल भी शनि के ही भाई हैं, लेकिन मंगल शनि के सौतेले भाई हैं, क्योंकि मंगल की जो उत्पत्ति हुई है, इन दोनों के पिता एक है, माताएं दोनों की अलग है। तो धरती और सूर्य के मिलन के कारण मंगल की उत्पत्ति हुई थी। इसीलिए अगर आप देखेंगे तो मंगल की जो 2 राशियां हैं, एक राशि जो है, जो मेष राशि है, उसमें अग्नि तत्व बहुत अधिक पाया जाता है। जो अग्नि तत्व उनको अपने पिता से प्राप्त हुआ है, इसीलिए मेष राशि में सूर्य उच्च के होते हैं। और दूसरी जो वृश्चिक राशि होती है, वहाँ पर आपको जल तत्व प्राप्त होता है। तो जो जल तत्व उनको प्राप्त हुआ है, वह पृथ्वी अर्थात अपनी माता के कारण ही उनको प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पर जो है शनि के घर में जाकर के मंगल उच्च के बन जाते हैं। हालांकि शास्त्रों में अगर आप देखेंगे तो और बहुत सारी कहानियाँ आपको पढ़ने को मिलेंगी। आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि जो शनि अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं, तो शनि जो आपको फल देने वाले हैं वह 2-4 महीने नहीं बल्कि 2.5 सालों के लिए फल देने वाले हैं। और यह जो गुरु के राशि यानी मीन राशि में जाने वाले हैं, तो आपको शनि को भी समझना होगा और गुरु को भी समझना होगा कि गुरु के घर में जब शनि वहाँ पर जाएंगे। हालांकि शनि को जो है अगर आप काल पुरुष की कुंडली देखते हैं तो 3 चीज़ों के कारण शनि बताए गए हैं। सबसे पहले वृत्ति अर्थात नौकरी के कारक, यानी आप को किस कारण आप अपना जीवन यापन कर सकेंगे, वह नौकरी शनि के कारण प्राप्त होती है। शनि को आयु का कारक भी माना जाता है और साथ ही साथ शनि को देखा जाए तो अभाव का कारक अर्थात दुख का कारक भी माना जाता है। तो ये काफ़ी सारे शनि के अगर आप जो है कारक तत्व पढ़ेंगे, उनके गुण इत्यादि पढ़ेंगे, तो बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। उसी के अनुसार अगर आप गुरु को देखेंगे तो गुरु के भी अलग अलग कार्य तत्व हैं। तो जब गुरु के घर में शनि जाएंगे तो आपके अंदर किस प्रकार का परिवर्तन होने वाला है, यहाँ पर गुरु के घर में शनि बैठ करके क्या देने वाले हैं, 12 भावों के अनुसार 12 राशियों को क्या फल मिलने वाला है। इवन जितने भी अलग अलग राशियाँ हैं, ऐसी कौन सी राशियाँ हैं जिनको शनि बहुत अच्छा फल देने वाले हैं। लेकिन क्या ये फल जो आपको मिलने वाले हैं ये अगले 30 महीने तक कायम रहने वाले हैं या फलों में उतार चढ़ाव भी होगा। तो इन सभी चीज़ों की जानकारी लेकर के मैं डिम्पल शांडिल्या ज्योतिष सतह ज्ञान सागर के माध्यम से अपने सभी नए और पुराने दर्शकों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। नमस्कार। जय हो शंकरा आदिदेव शंकरा, तेरे जाप के बिना चले ये सांस किस तरह। मेरा कर्म तू ही जाने, क्या बुरा है क्या भला, तेरे रास्ते पे मैं तो आंख मूंद के चला। तेरे नाम की जोत ने सारा हर लिया तमस मेरा। नमो शंकरा भोलेनाथ शंकरा रुद्रदेव हे महेश्वरा। अभी तक मैंने आपको शनि के बारे में बताया, अब थोड़ा गुरु के बारे में समझने की ज़रूरत है। गुरु जो ज्ञान के कारक हैं, अध्यात्म के कारक हैं, विवाह के कारक हैं, धन के कारक हैं, पुत्र के कारक हैं। अगर स्त्री की कुंडली में है तो पति के कारक हैं और सबसे ज़्यादा अध्यात्म के कारक अर्थात नवम भाव के कारक हैं। तो अध्यात्म जो दुनिया में फैला हुआ है, जो ज्ञान की बातें हैं, इन सब का जो कारक है वह गुरु ही हैं। अब उनके घर में अगर जो शनि देव हैं ये वहाँ पर जाएंगे तो कहीं ना कहीं शनि का प्रभाव भी आपको पड़ने वाला है और गुरु का प्रभाव भी आपको पड़ने वाला है। क्योंकि जब किसी अच्छे व्यक्ति के घर में कोई
ऐसा व्यक्ति जाता है जिसके अंदर रूखापन है या कुछ नेगेटिव चीज़ें भी हैं, तो कहीं ना कहीं उस अच्छे व्यक्ति की जो अच्छाई है उस व्यक्ति के ऊपर जो है प्रभाव कर देने लगती है और उस व्यक्ति के आचरण में अच्छी चीज़ें, अच्छे चेंजेस होने लगते हैं। सेम उसी प्रकार से अगर आप देखेंगे तो गुरु अध्यात्म के कारक हैं। गुरु से आपको बहुत सारी अलग अलग चीज़ों से संबंधित नॉलेज प्राप्त होती है। तो इसका मतलब ये कह सकते हैं कि शनि अध्यात्म के कारक नहीं है, ऐसा नहीं है। जब मीन राशि में शनि यहाँ पर अपना पदार्पण करेंगे तो शनि के अंदर भी अध्यात्म आपको दिखाई देगा। बेशक शनि अंधकार के कारक है, लेकिन कहीं ना कहीं वह सूर्य पुत्र है, तो सूर्य की रोशनी के अंश भी उनके अंदर विद्यमान है। माता छाया और पिता रूपी जो सूर्य हैं, तो बच्चे के अंदर माता और पिता दोनों के गुण ही विद्यमान होते हैं। हाँ, ये जरूर है कि माता के गुण ज़्यादा हो सकते हैं, पिता के गुण कम हो सकते हैं, पर गुण आपको अवश्य मिलेंगे, क्योंकि वह छाया के गर्भ में रह रहे थे और माता के साथ ही ज़्यादातर उन्होंने अपने समय बताया था। सूर्य को अगर देखा जाए तो प्रकाश देने का स्रोत माना गया है, और जब भी आपको ज्ञान की प्राप्ति होती है तो प्रकाश के कारण ही ज्ञान प्राप्त होता है। हमेशा आपको कहा जाता है, जब आप साधना इत्यादि करते हैं या आप मेडिटेशन करते हैं, तो हमेशा आपके जो मेंटर होते हैं उनके द्वारा ये कहा जाता है कि आपको ये फील करना है कि आपके आज्ञा चक्र पे या आपके हार्ट चक्र पे जो है एक बाहिर रूपी जो है प्रकाश आपके अंदर प्रवेश कर रहा है। यह प्रकाश और कुछ नहीं, सूर्य ही है। सूर्य आत्मा का कारक है, तो वह आत्मा का कारक होने के बावजूद तो क्या अपने पुत्र के अंदर सूर्य के बिल्कुल भी अंश नहीं होंगे, लेकिन उस प्रकाश में और इस प्रकाश में बहुत जमीन आसमान का फर्क होने वाला है। बेशक वो छाया पुत्र थे, लेकिन सूर्य का प्रकाश उनके अंदर भी विद्यमान था। शनि अंधकार के प्रतीक हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वह अध्यात्म के कारक भी हैं, क्योंकि जो अध्यात्म रूपी जो अंधकार होता है, उस अंधकार में ही कहीं ना कहीं आपको अध्यात्म का भी ज्ञान होता है। इसीलिए कई बार आपने देखा होगा, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो गुफाओं में चले जाते हैं और एकांत में चले जाते हैं, जंगलों में चले जाते हैं, सालों साल तपस्या करते रहते हैं। तो वह तपस्या का कारण कौन है? वह शनि ही है। जिन लोगों को जंगलों में घूमना पसंद है, जिन लोगों को अकेले रहना पसंद है, कई लोग ऐसे होते हैं जो घर में दिन के समय में भी कर्टन्स लगा करके अंधेरे में रहना पसंद करते हैं। क्यों? उनके अंदर शनि का प्रभाव बहुत अधिक होता है। लेकिन इसका अर्थ यह बिल्कुल भी नहीं है कि शनि अगर अंधकार का कारक है तो अंधकार से आपको ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी, ऐसा नहीं है। अंधकार से भी ज्ञान की प्राप्ति होती है। अगर देखेंगे तो प्रकाश से जरूर आपको ज्ञान की प्राप्ति होती है, और बुद्धि के कारण आपको भेद के बारे में पता चलता है कि किस प्रकार का ज्ञान आपको प्राप्त हो रहा है। लेकिन जब आप अंधकार में जाकर के अपनी बुद्धि का प्रयोग करने लगते हैं तो वहाँ पर बुद्धि काम ही नहीं करती, क्योंकि उस कमरे में या जिस जगह पर आप अंधेरे में जाते हैं आपको सब इक्वल ही दिखाई देता है, आप ऊंच नीच के भाव को भूल ही जाते हैं। तो ये वाला जो अध्यात्म होता है यह शनि के कारण ही प्राप्त होता है। तो जो लोग जंगलों में जाकर के सालों साल तपस्या करते रहते हैं, एकांतवासी हो जाते हैं, इन लोगों के अंदर कहीं ना कहीं जो है शनि का अध्यात्म ही विद्यमान होता है। अगर आप सूर्य के ज्ञान को देखेंगे तो जो सूर्य का जो ज्ञान है या सूर्य का जो प्रकाश है, ये बाहिर जगत का प्रकाश है। इसके कारण ही आप देख पाते हैं, ये बुद्धि को यूज़ कर पाता है कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। तो ये जो प्रकाश है, इस प्रकार से आपको कहीं ना कहीं बुद्धि का भी इस प्रकाश में इस्तेमाल करना पड़ता है, यह भेद से युक्त होती है, तभी आपको पता चलता है कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। लेकिन यहाँ पर जो है आप सांसारिक चीज़ों को ज़्यादा देखना शुरू कर सकते हैं जब सूर्य का प्रकाश होता है। लेकिन जो व्यक्ति अध्यात्म के अंदर घुसने लगता है वह बाहरी चीज़ों को भूलना छोड़ देता है, वह उन चीज़ों को उसके लिए वह गौण हो जाती हैं। जब वही व्यक्ति अपने आंतरिक अर्थात अपने शरीर के अंदर के अंधकार में जब वो प्रकाश की रोशनी को ढूंढने लगता है, अपनी आंखों को बंद करता है, तब वह अपने अंदर के आत्मा में झांकने लगता है। और आत्मा ही प्रकाश अर्थात सूर्य का कारक है। जब उसको आंतरिक प्रकाश की अनुभूति होती है, और ये आंतरिक प्रकाश जो होता है वह जो भीतर का जो अंधकार है आपके शरीर के अंदर, किंतु उस अंधेरे में धीरे धीरे जब आप ध्यान करना शुरू करते हैं और वह आंतरिक अंधेरा
धीरे धीरे प्रकाश के रूप में बदलने लगता है। फिर अचानक, कई बार आपने सुना होगा, एक तेज रोशनी आती है, लोगों को आत्मज्ञान होना शुरू हो जाता है। जैसे महावीर, महात्मा बुद्ध को, महावीर को, इनको कैसे आंतरिक ज्ञान हुआ? इन्होंने कई वर्षों तक जो है आंखें बंद करके बाहरी चीज़ों को देखना छोड़ दिया, जो प्रकाश में, सूर्य के प्रकाश में दिखाई दे रही थी। लेकिन जब आंखें बंद करके इन्होंने ईश्वर की प्राप्ति करनी चाहिए, तो अपने शरीर के अंधकार में ही धीरे धीरे उन्होंने उतरना शुरू किया और फिर उस अंधकार से रोशनी की खोज की। सडनली मान लीजिए आप तेज प्रकाश या धूप में से बाहर से अपने कमरे के अंदर अगर घुसते हैं, तो आपकी आंखें इतनी चुधिया जाती हैं, इतनी रोशनी होती है कि कमरे के अंदर जो है आपको कुछ दिखाई ही नहीं देता है। क्यों? क्योंकि कमरे में उतनी रोशनी नहीं है जितनी आपको सूरज की रोशनी बाहर दिखाई दे रही है। लेकिन जब कुछ मिनटों तक आप उस कमरे में रहते हैं, तब जाकर के आपको धीरे धीरे वहाँ पे रखी हुई चीज़ों की अनुभूति होने लगती है। वे चीज़ें कहीं ना कहीं आपको उस अंधकार में भी दिखाई देने लगती हैं। सडनली शाम का समय, रात्रि का समय है और लाइट चली जाती है, तो पूरे घर में आपको अंधकार दिखाई देगा। लेकिन मान लीजिए अगर 1 मिनट तक लाइट नहीं आ जाती है, तो फिर भी आपको धीरे धीरे फिर आपकी आंखें उसको एडजस्ट करना शुरू करती हैं और आप अपना रास्ता या उस सामान, जहाँ पे कौन सा सामान रखा हुआ है, धीरे धीरे वही आपको उस अंधकार में दिखाई देने लगता है। तो जो शनि का जो अंधकार है, वह अंधकार का जो प्रकाश अगर आपने ढूंढ लिया, आपने खोज कर लिया, इसी प्रकाश की खोज में ही लोग जो हैं जंगलों में भटकने चले जाते हैं, कंदराओं में रहते हैं, गुफाओं में रहते हैं, अपने आप को आइसोलेटेड कर लेते हैं और वह उस ज्ञान के प्रकाश को ढूंढने लगते हैं। तो शनि वो ज्ञान का, वो अंधकार में ही प्रकाश को ढूंढने वाला ज्ञान है। और जो गुरु का ज्ञान है वह बाहरी ज्ञान के साथ साथ आंतरिक ज्ञान भी है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं देखेंगे तो आपको, लोगों के मन में हमेशा ये रहता है कि मुझे अंदर का सुख चाहिए, अंदर की अनुभूति चाहिए। तो अनुभूति तो तब आएगी ना जब आप जो है बाहरी चीज़ों को छोड़ना शुरू करेंगे। तो इसीलिए अगर आप शनि को देखेंगे तो शनि भी एक अध्यात्म का ही कारक है, वह अंधकार का प्रकाश है। फिर भी क्योंकि वह छाया के पुत्र के रूप में उन्होंने जन्म लिया, छाया के गर्भ से वह उत्पन्न हुए हैं, तो कहीं ना कहीं क्योंकि उनके पिता सूर्य थे, तो सूर्य के प्रकाश की जो किरण है, जो कण है, वह कहीं ना कहीं उन शनिदेव के अंदर अपने पिता सूर्य के भी अंश विद्यमान है। इसीलिए बाहरी जो प्रकाश है और आंतरिक प्रकाश है, इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। तो आंतरिक प्रकाश को अगर आपने आंतरिक प्रकाश को खोज लिया, तो बाहरी प्रकाश आपके लिए गौण हो जाता है, इसकी कोई वैल्यू होती ही नहीं है। इसीलिए जब शनि 29 तारीख को राशि परिवर्तन करके गुरु की राशि में आएंगे, गुरु ऑलरेडी अध्यात्म के कारक हैं, तो खासकर ये मीन राशि वालों के लिए अगर देखा जाए तो ये जो आपको 30 महीने का जो समय है ना, ये ऐसा समय रहने वाला है कि कहीं ना कहीं आप अध्यात्म की तरफ जाने वाले हैं। आपको अकेला रहना बहुत पसंद आ जाएगा, कहीं ना कहीं आपको गुरु का ज्ञान भी मिलेगा और आपको शनि का ज्ञान भी प्रदान होने वाला है। जब गुरु का ज्ञान और शनि का ज्ञान जब प्राप्त होगा, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर की जो चेतना होगी वह जागृत होगी। आपको अच्छे बुरे के बारे में पता चलना शुरू हो जाएगा, कुछ अनुभूतियाँ होनी शुरू हो जाएंगी। अगर आप अभी तक गलत मार्ग में भटक रहे थे, तो यही गुरु और शनि का ज्ञान आपस में मिल करके आपके दिमाग की जो है नसें खोल देगा, मैं कह सकती हूँ। आपको बहुत सारी चीज़ों के बारे में आत्मज्ञान ही अपने आप होने शुरू हो जाएगा, क्योंकि आत्मा का कारक सूर्य है और सूर्य का कुछ तो अंश शनि में विद्यमान ही है। अब आता है कि मान लीजिए मीन राशि के लिए अगर मैं देखूंगी, तो मीन राशि के लिए एक तो आत्मज्ञान आपको सब मिलने वाला है, साथ ही साथ आपको देखना होगा कि यह जो विचरण कर रहे हैं गुरु की राशि में, याद रखिए गुरु के का मैं एक छोटा सा, मैं आपको एक एग्जांपल लेके थोड़ा समझाना चाहती हूँ ताकि आपको आसानी से समझ में आ सके। वह जिस घर में जा रहे हैं मीन राशि में, वहाँ पे 3 कमरे हैं। अब 3 कमरों में से एक कमरा में जो है जिसको आप नक्षत्र कह सकते हैं, तो जो नक्षत्र है वह पूर्वा भाद्रा नक्षत्र है। तो पूर्वा भाद्र नक्षत्र में सबसे पहले ये अपना पदार्पण करने वाले हैं और ये जो पूर्वा भाद्र का जो है अंतिम चरण में यहाँ पर रहेंगे। तो जब ये इस नक्षत्र में यहाँ पर रहेंगे तब, और खासकर क्योंकि ये गुरु के घर में जा रहे हैं,
तो वहाँ पर जाकर के जब ये रहना शुरू करेंगे तो पूर्व भाद्रपद जो है वो भी गुरु का ही नक्षत्र होता है। सिंपल सा एग्जाम्पल आपको देख के मैं समझाना चाहती हूँ। शनि देव जो है गुरु की राशि में जा रहे हैं, अर्थात गुरु के घर में जा रहे हैं। गुरु के घर में 3 कमरे हैं, जिसमें से जो एक कमरा है वह पूर्व भाद्रपद का है। जो पूर्व भाद्रपद नक्षत्र है उसमें गुरु स्वयं ही रहते हैं। तो अब आप सोचिए 1 2 3 ये 3 कमरे जो हैं ये गुरु के हैं। अब जिस कमरे में वो जा रहे हैं, जिस घर में वो जा रहे हैं, महल में जा रहे हैं, उस महल में एक कमरा जो है गुरु के लिए है, जो पूर्व भाद्र नक्षत्र है। और पूर्व भाद्र नक्षत्र के जो स्वामी है वह स्वयं गुरु होते हैं। तो गुरु के घर में, गुरु के कमरे के अंदर ही शनि को रहने का मौका मिल रहा है। तो जब आप गुरु के साथ ही रहेंगे तो उस गुरु का प्रभाव कहीं ना कहीं शनि के ऊपर अवश्य पड़ेगा। और ये जो यहाँ पर जो अगर आप देखेंगे इनका नक्षत्र के नवांश के अनुसार अगर आप देखेंगे तो नवांश में कहीं ना कहीं यह जो है पुष्कर नवांश आ जा रहे हैं। तो पुष्पांश में उच्च श्रेणी में माना जाता है। तो यहाँ पर बैठ करके कोई भी अगर ग्रह पुष्कर नवांश में आता है तो वहाँ पर बहुत ही अच्छा अर्थात उच्च के ग्रह के अनुसार फल देने लगता है। तो सोचिए गुरु के कमरे घर में गुरु के साथ ही रहने के लिए शनि को मिल रहा है और वो भी उच्च नवांश में। तो यहाँ पर कोई भी बुरा व्यक्ति क्यों ना हो, अगर किसी अच्छे व्यक्ति का साथ हो जाएगा तो कहीं ना कहीं उस अच्छे व्यक्ति का प्रभाव उनके ऊपर पड़ने लगेगा। तो जब किसी अच्छे व्यक्ति का प्रभाव बुरे व्यक्ति के ऊपर पड़ना शुरू होता है तो उनके क्रियाकलाप में भी कमी जो अच्छे क्रियाकलाप है वो बढ़ने लगते हैं और बुरे क्रियाकलाप में कमी आने लगती है। तो कहीं ना कहीं पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में रहते हुए जो शनि है वो अत्यधिक शुभ हो जा रहे हैं, जिसके कारण मैं 1 2 3 राशियों को नहीं बोलूँगी कि बहुत अच्छा प्रभाव देंगे, ये 12 की 12 राशियों को ही बहुत अच्छा प्रभाव देने वाले हैं। लेकिन क्योंकि अगर आप पराशर ज्योतिष या जैमिनी ज्योतिष इनमें अगर आप देखेंगे तो उसमें यही कहा जाता है कि जितने भी क्रूर और पापी ग्रह होते हैं वह 3 6 8 और 11 यहाँ पर बैठकर जो है, बल्कि 8 में भी उतना नहीं बल्कि 3 6 11 में बैठ करके ये बहुत ही अच्छा शुभ फल प्रदान करने लगते हैं। तो सोचिए जब शनि गुरु के घर में रहेंगे तो गुरु के घर में रहने के कारण इनकी दृष्टियां भी अपने अपने घरों में अलग अलग भावों पे पड़ेंगी। तो उस दृष्टि का भी फल कहीं ना कहीं आपको अच्छा मिलने वाला है। तो जो पहली जो 3 राशियां मैं ऐसी बताना चाहती हूँ जिनको बहुत अच्छा फल मिलने वाला है। तो जैसे मैंने कहा है जो तीसरा भाव होता है, तो जो वृष राशि है, वृष राशि वालों के लिए ये जो 1 महीने का समय रहने वाला है। हालांकि आपको आपकी इस राशि में यहाँ पर जो शनि अगले 30 महीने तक रहने वाले हैं, लेकिन 30 महीने में भी वह नक्षत्रों को भी चेंज करेंगे। नक्षत्रों के 1 2 3 4 चरणों को भी अलग अलग चरणों को भुगतेंगे। तो उन नक्षत्रों के कारण आपको जो भी फल मिलेगा वो ऊपर नीचे होगा पूरे 30 महीने तक। यहाँ पर क्योंकि 30 महीने तक वो पूर्व भाद्रपद में नहीं रहने वाले हैं शनि, तो 30 महीने तक आपको एक जैसा फल नहीं मिलने वाला है। लेकिन शनि के बारे में कहा गया है कि शनि जिस भी भाव में रहते हैं उस भाव की रक्षा करते हैं। तो यहाँ पर बैठ करके तृतीय भाव में वो जो बैठेंगे तो कहीं ना कहीं आपके मान मर्यादा की रक्षा करेंगे, छोटे भाई बहनों से कहीं ना कहीं आपको लाभ होगा। तो ये चीज़ें तो आपको जो शनि के कारक तत्व है वो तो आपको प्राप्त होंगे ही होंगे, लेकिन नक्षत्रों के कारण फल में ऊपर नीचे कम और ज़्यादा हो सकता है। उसके बाद जो है छठे भाव में भी शनि, यानी जो सिंह राशि के लोग हैं उनके लिए भी शनि बहुत अच्छे रहने वाले हैं। आगे मैं बताऊंगी क्या फल देंगे। और उसके बाद जो है जो एकादश भाव है वहाँ पर भी बैठ करके शनि कहीं ना कहीं आपको बहुत अच्छा फल देने वाले हैं। तो ये 3 राशियाँ अगले 30 महीनों के लिए अगर मैं बोलूँ आपके फलों में ऊपर नीचे उतार चढ़ाव हो सकता है, लेकिन आपको अच्छा फल तो अवश्य देंगे। अब मीन राशि को लेकर के चलते हैं, क्योंकि मीन राशि में ही शनि का पदार्पण हो रहा है। तो यहाँ पर एक तो जितने भी मीन राशि के जातक हैं आपको पहले ये देखना होगा नक्षत्र सिद्धांत के अनुसार भी कि गुरु का जो नक्षत्र है वो आपके लिए कौन से तारा में आ रहा है। क्योंकि वैसे तो देखा जाए तो पूर्व भाद्रपद जो है वो आपके लिए मीन राशि में ही आता है। तो मीन राशि वालों के लिए पूर्व भाद्रपद जो है वह जन्म तारा में आएगा। तो जन्म तारा में रह करके लग्न में ही गुरु आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको अपने शरीर को तो थोड़ा देखना पड़ेगा, लेकिन आपके पूरे शरीर में एक अध्यात्म जरूर आएगा और कहीं ना कहीं एक विराग की भावना भी अवश्य आएगी। अपने
अपने आप को आइसोलेटेड करने की आप कोशिश करेंगे, आपको अध्यात्म की तरफ आप अपने आप को लेके जाने की कोशिश करेंगे। ये जो आपके लिए समय रहने वाला है, हालांकि पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में शनि बहुत ज़्यादा दिन तक नहीं रहने वाले हैं, एक चरण ही इसमें आता है, तो वह सिर्फ हालांकि 1 महीने के लिए रहेंगे, लेकिन वो 1 महीने में जो आपको प्रभाव देके जाने वाले हैं ना, वो आपको हमेशा के लिए याद रहने वाला है। आप धीरे धीरे ईश्वर की तरफ जाएंगे। आप मैंने कई ऐसी बहुत सारी कुंडलियाँ देखी हैं जब उनका गुरु का और शनि जहाँ पर एक ही साथ युक्ति होकर के गुरु और शनि बैठ जाते हैं और गोचर में जब उनका काल आता है, तो ऐसे लोगों के पास बेशक वो करोड़ों की संपत्ति होती है और आलीशान घरों में रहते हैं, नौकर चाकर होते हैं, लेकिन जब गुरु का और शनि का पीरियड आता है तो वह उन सबको वो दान दे देते हैं, चैरिटी कर देते हैं और खुद वह किसी गुरु के आश्रम में रह करके अध्यात्म के मार्ग पर अपने आप को जो है बढ़ाने लगते हैं। तो शनि यहाँ पर बैठ करके आप गुरु जो है अध्यात्म की तरफ लेके जाएगा, लेकिन शनि कहीं ना कहीं आपको विरक्त करेगा, बाहरी चीज़ों से विरक्त करना शुरू कर देगा। लोभ, पैसा, बच्चे, ये इन सब से आपको विरक्त करना शुरू करेगा और कहेगा कि आप अपने अंदर जागिए, अपने भीतर के प्रकाश को खोजिए। तो इसीलिए ऐसे व्यक्ति जो हैं हमेशा, ज़्यादातर अगर जो व्यक्ति साधुओं में अगर आप देखना चाहेंगे तो उनकी कुंडलियों में अक्सर ये योग मिलता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने हज़ारों करोड़ों रुपए कमाए, लेकिन अंत में जाकर के वह साधु बन गए। तो क्यों? शनि का जब पीरियड आया और शनि के पीरियड में जब गुरु का अंतर्दशा वगैरह आई तो उन्होंने सब कुछ दान दे दिया और वह अपने आप को आइसोलेटेड कर लेते हैं, या फिर गुफाओं में चले जाते हैं, या किसी आश्रम में जा कर के एक नॉर्मल इंसान की ज़िंदगी जीना शुरू कर देते हैं। तो ये 1 महीने का जो पीरियड है, कहीं ना कहीं मीन राशि वालों के लिए, उनके, मैं कह सकती हूँ, अध्यात्म की जर्नी जो अगर आप शुरू करना चाहते हैं ये समय, तो बहुत अच्छा समय है। लेकिन अगर आप के लिए बाकी ओवरऑल चीज़ों के लिए भी देखा जाए तो शनि यहाँ पर बैठ करके शुभ दृष्टि देंगे आपके तीसरे भाव में। तीसरे भाव में यहाँ पे क्या है, ये आपके छोटे भाई बहनों का घर होता है, आपके बाहुबल का घर होता है, आपके समाज में मान सम्मान का घर होता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आपको राइज होने को मिलेगा ही मिलेगा, देखने को मिलेगा ही। यहाँ पर ये चीज़ आपको प्रदान करने वाले हैं शनि। उनके बाद शनि की जो है सप्तम दृष्टि देखेंगे तो यहाँ पर पड़ती है। तो सप्तम दृष्टि जो है आपको यहाँ पर सप्तम भाव में पड़ने के कारण, अगर आप व्यापारी वर्ग से जुड़े हुए हैं, अपना बिजनेस इत्यादि चला रहे हैं, अच्छा होना शुरू हो जाएगा। आपका जो भी लाइफ पार्टनर है, अनबन चल रही थी, धीरे धीरे अब दोनों के बीच में फिर से जो है मनमुटाव खत्म हो जाएगा और फिर से आप दोनों एक हो जाएंगे। अब उनकी अगर 10वीं दृष्टि देखी जाए तो यहाँ पर जो है 10वें भाव में पड़ेगी। तो यहाँ पर भी 10वें भाव में पड़ने के कारण, तो यहाँ पर भी आप देखिए धनु राशि अर्थात गुरु की ही राशि है। तो गुरु की राशि में ही जब उनका वहाँ पर दृष्टि पड़ेगी शनि की, तो फिर से कहीं ना कहीं आपके कार्य क्षेत्र में भी बढ़ोतरी होने वाली है। अगर आप शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, आप आध्यात्म गुरु के रूप में काम कर रहे हैं, या फिर आप जो है किसी आध्यात्मिक संस्था को चला रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपका राइज होना भी दिखाई दे रहा है। आपका मान सम्मान भी बढ़ेगा और जो भी आप कार्य कर रहे हैं उस कार्य में, खासकर ऐसा कार्य जो ज्ञान से संबंधित हो, चाहे आप टीचिंग का काम कर रहे हो या किसी प्रकार की कोई काउंसलिंग इत्यादि कर रहे हो, इन सब में आपको बढ़ोतरी देखने को मिलेगी ही मिलेगी। मेष राशि के लिए अगर देखा जाए, आपके ये मेष राशि वालों के लिए ये दूसरे भाव में जो है शनि आ जाएंगे। अब यहाँ पर दूसरे भाव में बैठ करके जो शनि है, वाणी के कारक हैं, खाने के कारक है, आपके कुटुंब के कारक है। तो कुटुंब के कारण जो है आपको कहीं ना कहीं लाभ प्राप्त होने वाला है। साथ ही साथ अगर आप परिवार के किसी बिजनेस में जुड़े हुए हैं, उसमें आपको लाभ प्राप्त होगा। जो लोगों के साथ आपके मनमुटाव चल रहे थे, अब वह धीरे धीरे मनमुटाव आपके ख़त्म होने शुरू हो जाएंगे। और जब इनकी दृष्टियाँ आगे पड़ेंगी, 1, 2, 3, तीसरी दृष्टि आपके सुख भाव पर पड़ेगी, तो आपके परिवार में सुखों की बढ़ोतरी होने शुरू हो जाएगी। माता को पहले से कोई कष्ट चल रहे थे तो वो कष्ट धीरे धीरे जो है समाप्त होने शुरू हो जाएंगे। उसके बाद सप्तम दृष्टि देखेंगे तो आपके 8वें भाव पर पड़ेगी, जो तुला राशि है। तो उचके वहाँ पर वो उचके हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे उचके समान आपको फल देने वाले हैं। तो अगर आपको पहले से कोई बीमारी या रोग चल रहा था और उसमें आपको कुछ प्रॉब्लम ठीक नहीं हो रही थी, अब धीरे धीरे ये रोग ठीक होना शुरू हो जाएगा। यहाँ पर जब तक उनकी दृष्टि अगले 2.5 सालों तक को, तो मैं कहूँगी
जितने भी मीन लगन के जातक के लोग हैं या जितने भी तुला राशि के या तुला जातक लगन के जो लोग हैं, उन लोगों के लिए ज़रूर कहूँगी कि आपको अभी तक जो भी प्रॉब्लम्स चल रही थी, उन प्रॉब्लमों से कहीं ना कहीं शनि आपका बेड़ा पार करना शुरू करेंगे। मृत्यु तुल्य कष्ट अगर आ भी जाए तो शनि आपकी मृत्यु होने तो नहीं देने वाले हैं। तो आप बशर्ते अगर आप आयु के खंड पे आ गए हैं, ऊपर से आपका दशा महादशा चल रही है, तो बात अलग हो जाएगी। लेकिन देखा जाए तो ये 2.5 साल तक शनि जो है आपको कहीं ना कहीं आपकी आयु की रक्षा तो अवश्य करेंगे। उसके बाद जो है उनकी जो दृष्टि पड़ेगी वो द्वादश भाव पे पड़ेगी। तो द्वादश भाव पड़ने के कारण आपको छोटी मोटी यात्राएं करने को मिल सकती हैं, और ये जो आपकी यात्राएं रहने वाली होंगी ये जरूर ना जरूर कहीं ना कहीं अध्यात्म से जुड़ी होंगी। मंदिरों में जाने का आपको मौका मिल जाएगा, या यहाँ तक भी हो सकता है कि आप गंगा का स्नान तक भी कर लें, क्योंकि मैंने अक्सर देखा है कि जब शनि की दृष्टियाँ इस तरह से आती हैं, शनि उस तरफ आते हैं, तो ऐसे लोगों को पवित्र स्नान अवश्य करने को प्राप्त होता ही है। तो ये हो गया मेष राशि के लिए। वृष राशि के लिए देखा जाए तो ऐसे मैंने बताया है कि 30 महीनों के लिए शनि आपको अच्छा फल देने वाले हैं। मान मर्यादा आपकी बढ़ेगी, समाज में जो है लोग आपको इज्जत देंगे, अभी तक जो चीज़ नहीं हो पा रही थी वो चीज़ होनी शुरू हो जाएगी। धन से संबंधित, छोटे भाई बहनों से संबंधित कुछ भी प्रॉब्लम चल रही थी अब वो समाप्त होनी शुरू हो जाएगी। कहीं ना कहीं यहाँ पर बैठ करके जो भी आपके व्यवसाय से संबंधित भी अगर आपके कोई इशू चल रहे थे, कार्य क्षेत्र में कुछ प्रॉब्लम आ रही थी, तो कहीं ना कहीं अब वो धन से संबंधित प्रॉब्लम, वो कार्य क्षेत्र से संबंधित प्रॉब्लम कहीं ना कहीं शनि खत्म करने वाले हैं। उसके पीछे का कारण क्या है? 1 2 3। तो यहाँ पर जो है चौथी दृष्टि जो है उनकी आपके बच्चों के भाव पे पड़ने वाली है, पंचम भाव पे पड़ने वाली है। तो पंचम भाव पे बैठ की दृष्टि पड़ने के कारण तो कहीं ना कहीं आपके बच्चों को भी सफलता मिलेगी। इवन अगर आप बाहर जाने के लिए भी कहीं सोच रहे हैं या बाहर से कोई काम लेने के लिए भी सोच रहे हैं, तो यहाँ से आपको उसकी भी प्राप्ति होने वाली है। अब सप्तम दृष्टि देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 आपके भाग्य भवन पर पड़ेगी। तो कहीं ना कहीं त्रिकोण में, क्योंकि पंचम भाव पे भी शनि की दृष्टि आ रही है और वहाँ पर नवम भाव पे भी दृष्टि आ रही है, तो भाग्य का साथ इस बार आपको अच्छा मिलने वाला है। खासकर जब तक वो पूर्व भाद्र नक्षत्र में है, अच्छे नवांश में है, तब तक तो आप कह सकते हैं आपके दोनों हाथों में लड्डू इस वक्त विद्यमान है। तो भाग्य का साथ भी मिलेगा, ईश्वर का साथ भी मिलेगा। हो सकता है कि कहीं ना कहीं आपको अभी तक जो चीज़ें अपॉर्चुनिटी में नहीं मिल पा रही थी, जिसका आप इंतज़ार कर रहे थे, क्योंकि शनि धीरे धीरे देने वाला ग्रह है, तो कहीं ना कहीं भाग्य के सहारे उन चीज़ों की भी आपको प्राप्ति होने वाली है। और देखा जाए तो फिर उनकी जो 10वीं दृष्टि होगी तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जो 10वीं दृष्टि वहाँ पे आपकी उनकी आपके द्वादश भाव पर पड़ने वाली है। छोटी मोटी यात्राओं का भाव है, तो यहाँ पर और छोटे मोटे खर्चों का भाव है। तो आपके जो खर्चे होंगे ना वो अच्छी जगह होने वाले हैं, फालतू में खर्च नहीं होंगे। अगर यात्राएं भी होने वाली होंगी ना तो अध्यात्म से जुड़ी हुई यात्रा होने वाली थी। अगर आपको नींद से संबंधित कुछ इशू चल रहे थे, कुछ मानसिक टेंशन चल रही थी, अब धीरे धीरे वो मानसिक टेंशन, जो रातों की आपकी नींद उड़ गई थी, अब वो धीरे धीरे ठीक होनी भी शुरू हो जाएगी। मिथुन राशि में के लिए देखा जाए तो शनि आपके लिए चौथे भाव में, सुख के भाव में आ रहे हैं। सुख के भाव में यहाँ पर बैठे हुए शनि आपको, अगर आप व्यवसाय कर रहे हैं, क्योंकि मिथुन राशि अर्थात बुध की राशि जो व्यापार की राशि है, अगर आप किसी भी प्रकार का कोई व्यापार कर रही हैं तो ये आने वाले जो 2.5 साल है, यकीन मानिए आपके लिए बहुत अच्छे रहने वाले हैं। शनि नौकर अर्थात जितने भी मजदूर हैं उनका कारक है। तो अगर आप कोई फैक्ट्री इत्यादि चला रहे हैं तो ये 2.5 सालों में आपको उन मजदूरों से तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। कहीं ना कहीं ये मजदूर आपके सुनेंगे, आपकी बातों को समझेंगे और उसके अनुसार ये कार्य भी करेंगे। और अगर आपके घर में कोई मेड वगैरह या नौकर से संबंधित कोई मुश्किलें हैं तो आने वाले 2.5 सालों में, 2-2.5 सालों में आपको एक अच्छा नौकर प्राप्त होगा। आपके घर में एक अच्छी मेड आएगी जो आपके घर को अच्छे से संवार सकती है, आपके घर के कामों को कर सकती है। सेम चीज़ आपके जो फैक्ट्री होंगी वहाँ पे अच्छे मजदूर आएंगे, अच्छे आपको नौकर और वर्कर मिलेंगे। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर बैठ करके आपके सुख के
के भाव को तो शनि बढ़ा ही रहे हैं। माता से के हेल्थ में कोई अगर इशू चल रहा था तो कहीं ना कहीं अब वो माता की हेल्थ भी धीरे धीरे ठीक होनी शुरू हो जाएगी, और माता के साथ कोई अनबन वगैरह चल रही थी वह समाप्त हो जाएगी, क्योंकि शनि अपनी माता से बहुत प्यार करते थे। और शनि ने अपनी माता के साथ जब देखा कि उनके पिता किस प्रकार का जो है पार्शियलिटी कर रहे हैं, भेदभाव कर रहे हैं, तो अपनी माता कि इसके साथ जो पार्शियलिटी सूर्यदेव के द्वारा की जा रही थी, अपने पिता को भी उन्होंने नहीं छोड़ा था, उन्होंने उनको भी दंड दिया था, इसीलिए उनको जो है दंड अधिकारी की संज्ञा दी जाती है। तो शनि यहाँ पे यह भेद नहीं देखते हैं कि कौन छोटा है कौन बड़ा है, मेरा किसके साथ क्या रिश्ता है, वह सिर्फ ये देखते हैं कि जिस आदमी ने गलत काम किया है अगर वो दंड का अधिकारी है तो चाहे वो मेरे पिता ही क्यों ना हो, दंड उनको भी भुगतना पड़ेगा। अब आ जाते हैं पंचम भाव पे। पंचम भाव में देखा जाए तो शनि यहाँ पर बैठ करके कहीं ना कहीं आपके बच्चों के लिए बहुत अच्छा फ़ायदा करने वाले हैं। आपके लिए भी, अगर आप स्टूडेंट इत्यादि हैं तो आपको कहीं ना कहीं उच्च शिक्षा के लिए अगर आप एडमिशन लेने की सोच रहे थे, आपको एडमिशन आपको मिलेगा, अच्छे अंकों में आप पास हो सकते हैं। किसी प्रकार का कोई, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करने की सोच रहे हैं या उसमें पार्टिसिपेट करने की सोच रहे हैं, आप तैयारी करिए, कहीं ना कहीं यहाँ बैठा हुआ शनि आपको लाभ अवश्य देने वाला है। साथ ही साथ अगर ऐसे परिवार जिनके बच्चे बड़े हो गए, उनकी शादी ब्याह नहीं हो पा रही है, यहाँ पर बैठ करके शनि कहीं ना कहीं आपके बच्चों का अच्छे परिवारों में रिश्ता भी करवाएगा और आपके घर में जो है सहनाई भी अवश्य बजने वाली है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर गुरु का शनि, गुरु राशि में बैठा हुआ शनि आपके लिए, आपके हायर एजुकेशन के लिए, आपके अध्यात्म की जर्नी के लिए, आपके बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। इवन आपकी उच्च शिक्षा के लिए भी बहुत अच्छा रहने वाला है। वही शनि जब छठे भाव में आ जाता है सिंह राशि के लिए, यह छठे भाव में पड़ेगा। सिंह राशि में पिता का, क्योंकि ये सूर्य की राशि है, यहाँ पर पिता और पुत्र की आपस में नहीं बनती है, लेकिन फिर भी देखा जाए, क्योंकि जब शनि पंचम भाव में यहाँ पर सिंह राशि में आता है तो यहाँ पे एक तरह से देखा जाए तो भेद मान लिया जाता है। यहाँ पर शनि का बुरा होने का प्रभाव उतना अधिक नहीं, दोष नहीं माना जाता, क्योंकि शनि पिता के घर में है तो वो दोषी नहीं होता है, तो इसका बुरा प्रभाव उतना आपको नहीं मिलता है, अगर बशर्ते कुंडली में भी अगर शनि आपके इसी भाव में आकर के क्यों ना बैठा हो। दूसरा, गवर्नमेंट से संबंधित अगर कोई इशू चल रहे थे, सूर्य गवर्नमेंट का कारक है, धीरे धीरे रिजॉल्व होना शुरू होंगे। अब यहाँ पर शनि बैठ करके आपको शत्रुहंता बना देंगे, तो अगर आपके ऊपर किसी प्रकार के कोई कोर्ट केस इत्यादि चल रहे थे, धीरे धीरे वे समाप्त होंगे और आपके फेवर में आएंगे, क्योंकि सूर्य यहाँ पर गवर्नमेंट का कारक है और शनि यहाँ पर आकर के गुरु की राशि में आके यहाँ पे बैठेंगे, तो यहाँ पर बैठ करके सूर्य का फल भी मिलेगा, गुरु का फल भी मिलेगा और शनि का फल भी मिलेगा। तो गुरु और सूर्य जो है आपस में मित्र हैं, और यहाँ पर शनि जो है पिता के घर में आकर के पंचम भाव में यहाँ पर आकर के अगर बैठेंगे, सिंह राशि में आकर के, क्योंकि वो छठे भाव में आकर के बैठने वाले हैं, इसीलिए यहाँ पर बैठ करके आपको रोग रिपू ऋण से तो कहीं ना कहीं बचाएंगे ही बचाएंगे, कोर्ट कचहरी के मुकदमों से बचाएंगे। अगर आपके पास किसी ने कुछ फालतू उल्टे इल्ज़ाम लगा दिए हैं, धीरे धीरे अब आपके फेवर में वो चीज़ें होनी शुरू। अगर कोई कर्जे में आप फंस चुके हैं, वो कर्जा समाप्त नहीं हो रहा है, और कर्जा अगर आपने किसी अच्छे काम के लिए लिया है, अब ये 2.5 सालों में आप कर्ज मुक्त भी हो जाएंगे। किसी प्रकार का कोई रोग अगर आपकी ज़िंदगी में चल रहा था, जो बहुत इलाज कर चुके थे और उसका इलाज नहीं हो पा रहा था, अब कहीं ना कहीं वही रोग धीरे धीरे समाप्त होना शुरू हो जाएगा और आप तंदुरुस्त भी हो जाएंगे। तो छठे भाव में बैठ करके शनि खास करके जो सिंह राशि के लिए बहुत ही अच्छा फल देने वाला है। सप्तम भाव में कन्या राशि के लिए जो है सप्तम भाव में पड़ेंगे शनि का पदार्पण, ये बुध की राशि है। तो जैसे मैंने कहा कि यहाँ पर बैठ करके अगर व्यापार से संबंधित कोई इशू चल रहे थे, पार्टनरशिप में कोई इशू चल रहे थे, वहाँ पर धीरे धीरे अब वह इशू ख़त्म हो जाएंगे, आपका व्यापार अच्छा चलने लगेगा। व्यापार में अगर किसी के साथ पार्टनरशिप थी, अब वो पार्टनरशिप भी बहुत अच्छे तरीके से काम करेगी। अगर आप अपने लाइफ पार्टनर
से भी कोई अनबन चल रही थी, वो लाइफ पार्टनर भी अब धीरे धीरे जो था फिर से ट्रैक पे आना शुरू हो जाएगा। और ख़ासकर अगर आप अपने लिए कोई लाइफ पार्टनर भी ढूंढ रहे हैं और बहुत लंबे से आपकी तलाश जारी है, तो कहीं ना कहीं ये साल में आपकी वो तलाश भी ख़त्म होगी और आपको एक अच्छा लाइफ पार्टनर भी प्राप्त होगा। और हो सकता है यहाँ पर बैठ करके, क्योंकि ये मृत्यु का भाव भी कहलाता है, तो जब तक यहाँ कन्या राशि वालों के लिए शनि बैठेंगे तो कहीं ना कहीं कुछ अगर बीमारी हो भी जाती है, कुछ इशू, हेल्थ इशू हो भी जाते हैं, तो फिर भी आपको जो है आपके शरीर की बैठ करके शनि रक्षा करने वाले हैं। कन्या राशि खासकर अगर शरीर में देखा जाए तो आपकी बैक बोन आती है, आपकी पीठ का जो कमर का जो हिस्सा आता है, उस कमर के हिस्से में अगर पहले से कोई भी प्रॉब्लम चल रही थी, कोई हेल्थ इशू चल रहा था, तो धीरे धीरे अब वो हेल्थ इशू भी समाप्त हो जाएगा। तुला राशि के लिए देखा जाए तो शनि इस वक्त आपके लिए अष्टम भाव में आने वाले हैं। तो जब अष्टम भाव में शनि यहाँ पर आएंगे तो गुप्त रहस्यों का, गुप्त विद्याओं का, गुप्त ज्ञान का ये भाव है। यहाँ पर बैठ करके कहीं ना कहीं तुला राशि में, क्योंकि यहाँ पे ये उच्च के शनि हो जाते हैं, और उच्च के शनि यहाँ पर बैठ करके आपको गुप्त विद्याओं की तरफ, अध्यात्म की तरफ, और छोटा मोटा अध्यात्म नहीं होगा, 2.5 साल का पीरियड है, तो आपको अपने भीतर झांकने का मौका मिलेगा। तो यहाँ पर जो अध्यात्म आएगा ना, वो अध्यात्म बियॉन्ड द इमेजिन होने वाला है। आपको आप सोच भी नहीं सकते हैं कि इस वक्त शनि आपको कौन से राह पर लेके जाने वाला है। आपके अंदर कुछ इस प्रकार की अनुभूतियाँ आपको इस वक्त शनिदेव करवाएंगे, क्योंकि मीन राशि में गुरु में आकर के बैठे हुए हैं, और जब वो गुरु खुद अध्यात्म का कारक है और शनि आंतरिक अध्यात्म का कारक है, तो जब यहाँ पर आकर के बैठ करके, और खासकर शुक्र की जो राशि है वो शुक्र जो है वो इस राशि के, तुला राशि के जो स्वामी हो जाते हैं, तो शुक्र के अंदर भी कहीं ना कहीं अध्यात्म है। शुक्र बेशक भोग विलासिता का कारक है, लेकिन अध्यात्म उनके अंदर भी है। वो राक्षसों के गुरु हैं, तो गुरु होना, गुरु की पदवी जिसको दी जाती है, तो सोचिए वो ऐसा छोटा मोटा व्यक्ति तो नहीं होगा। शुक्राचार्य जिनको पूरे नवग्रहों में संजीवनी विद्या आती थी, वो एक ऐसे व्यक्ति थे, इवन गुरु को भी संजीवनी विद्या नहीं पता थी। तो सोचिए जो तुला राशि के जितने भी लोग हैं, उनके घर में जब गुरु का भी पदार्पण होगा, साथ में साथ गुरु और शनि का पदार्पण होगा, तो कहीं ना कहीं इस भाव में बैठ करके तुला राशि वालों के लिए अध्यात्म तो जागेगा ही जागेगा। खासकर मैं ऐसे लोगों को जरूर कहूँगी, अभी तक अगर आप मेडिटेशन से नहीं जुड़े हैं, या फिर किसी प्रकार की किसी साधना से नहीं जुड़े हैं, किसी मंत्र जाप को अगर आप नहीं कर रहे हैं, ये बहुत अच्छा टाइम है। इस समय अगर आप किसी प्रकार की कोई साधना करते हैं, खासकर मैं कहूँगी सात्विक साधना में जाइए। अब तांत्रिकों के चक्करों में मत पड़िए। कोई भी एक अपना इष्ट देव ले लीजिए, अपने इष्ट देव से जुड़ा हुआ कोई भी एक मंत्र ले लीजिए। अब जैसे मैं हूँ, आप सब, मुझे बताने की ज़रूरत ही नहीं है आप लोगों को कि मेरे इष्ट देव कौन है, आप सबको पता है। जब वीडियो शुरू होता है तो मैं कौन सा भजन बजता है, तो अगर आप उनको भी मानते हैं तो उनका एक छोटा मंत्र ओम नमः शिवाय को ले लीजिए। विष्णु को मानते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। राधा को मानिए, देवी दुर्गा को मानिए, किसी भी देवी देवता को मानिए, लेकिन एक मंत्र ले लीजिए। और आपको किसी गुरु के चक्कर में पड़ने की ज़रूरत ही नहीं है। आप ये मत सोचिए कि मुझे कोई गुरु मैं धारण करूं और फिर मुझे गुरु मंत्र की प्राप्ति हो, बिल्कुल नहीं। शिव परम गुरु हैं, आप शिव को अपना गुरु मानिए और उनको गुरु धारण करिए और बोलिए कि जब तक मेरे पास कोई भी सांसारिक गुरु नहीं मिलेगा अध्यात्म के रूप में, हे शिव शंकर भोलेनाथ, मैं ही आपको गुरु धारण करता हूँ। गुरु धारण करना बहुत आसान है। क्यों? शिव, खासकर नॉर्मल वाले गुरु नहीं, कि मैं संसारिक गुरु की बात नहीं कर रही हूँ, मैं शिव की बात कर रही हूँ। जिस दिन भी आप गुरु धारण करना चाहते हैं शिव को, क्योंकि वही आदि शक्ति है, वही आदि है, वही परम ब्रह्म है, वही देवों के देव हैं। आप अपने हाथों में थोड़ा पानी लीजिए, अक्षत लीजिए, पुष्प लीजिए और 1-2 रुपये का कोई भी सिक्का ले लीजिए, और फिर आप अपना नाम बोलिए, गोत्र बोलिए, एक अच्छा दिन चूज़ करिए, और उसके अनुसार जो है जिस जगह पे रहते हैं वो सब जो भी एक प्रण लिया जाता है, वो सब प्रण लेने के पश्चात फिर आप उनको बोलिए कि हे देवों के देव महादेव, मेरा इस संसार में कोई भी आध्यात्मिक गुरु नहीं है,
और जगत में किसी भी प्रकार का कोई गुरु नहीं है, मैं आपको ही अपना गुरु धारण करता हूँ। जब तक आप मुझे सही मार्ग तक लेके जाएंगे और जब तक आप मुझे कोई संसारिक में कोई भी पुरुष रूपी जो मनुष्य रूपी कि कोई भी मनुष्य रूपी जब तक गुरु आपके द्वारा मुझे प्रदान नहीं किया जाता, तब तक मैं आपको ही अपना गुरु मानूंगा या मानूंगी। और आपके गुरु मंत्र में मैं ओम नमः शिवाय का मंत्र या ओम जो भी आपको लगता है या फिर नमः शिवाय, जो भी छोटे से छोटा मंत्र आपको लगता है आप ले सकते हैं, उस मंत्र को मैं गुरु मंत्र के रूप में जो है धारण करता हूँ और मैं इसी मंत्र का जाप करूँगा, आपका ध्यान करूँगा और आप ही मेरा पथ प्रदर्शन कीजिए। आप देखिए तुला राशि वाले जितने भी हैं, मैं कहती हूँ आप इस चीज़ को करके देखिए। आपको वो चीज़ें जिन लोगों को जो कहती हैं हमारी कुंडली जागरण नहीं होती है, कुंडली शक्ति क्या होती है, ये 2.5 सालों में आपको समझ में आ जाएगा। क्योंकि गुप्त विद्याओं का भाव, गुप्त चीज़ों का भाव है, आप समझ जाएंगे। आपको जो शुक्र का जो प्रभाव आपके अंदर इतना सारा है, लग्जरी चीज़ों को पाने का और मोह माया में जो फंसने का है, कहीं ना कहीं ये 2.5 साल जो हैं अब धीरे धीरे इन सब से विरक्त होने वाले हैं और साधना के मार्ग पर आप ऐसे आगे बढ़ेंगे। आपको जो अनुभूतियाँ होंगी, और मैं एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगी, जब तक आपका कोई भी संसार में कोई गुरु नहीं है मनुष्य के रूप में, आपको कुछ भी अनुभूतियाँ होती हैं। आप सिर्फ सारी अनुभूतियाँ अपने इष्ट देव को या जिनको भी आपने भोलेनाथ को गुरु के रूप में आपने जो है स्वीकार किया है, उन्हीं के समक्ष जा कर के हाथ जोड़ करके करबद्ध प्रार्थना कीजिए कि हे भोलेनाथ, आपकी कृपा से मुझे इस चीज़ की अनुभूति हो रही है, तो क्या मेरा साधना का मार्ग सही जा रहा है या नहीं है। आप ही मुझे मेरा मार्गदर्शन करिए और जो भी अनुभूति हुई है आप उस अनुभूति को मन ही मन शिव को बोल दीजिए। फिर देखिए आपको आपके प्रश्नों का उत्तर कैसे नहीं मिलता है। लेकिन आप दूसरे लोगों को अनुभूतियों को मत बताइए। अगर आप अपनी अनुभूतियों को, जो भी अच्छी अनुभूतियाँ हो रही हैं, जो भी मिरेकल आपको दिखाई देने लगेंगे होते हुए, अगर आप लोगों को बोलना शुरू करेंगे, फिर वो जो शक्ति आप अपने अंदर कंज्यूम कर रही हैं, जो मंत्र की जो पावर है प्लस मेडिटेशन की जो पावर है जो आपके अंदर आ रही है, जब आप ये बातों को दूसरों को बताते हैं तो कहीं ना कहीं एक तो दूसरों को नज़र भी लग जाती है, दूसरों की नज़र आपकी लग जाती है, और साथ ही साथ क्योंकि ये गुप्त भाव है तो इन चीज़ों को गुप्त रखना होता है, अपने अंदर रखना होता है, दूसरों को नहीं बताना होता। एक्सेप्ट अगर कोई आपका मेंटर है उनको आप बताइए, मेंटर नहीं है, कोई गुरु नहीं है, सीधा भोलेनाथ को बोल दीजिए, वही आपके अध्यात्म गुरु बने हुए हैं। और देखिए अगर आपका साधना का मार्ग सही रूप से चला, प्रशस्त हुआ, तो आपको गुरु ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, गुरु स्वयं अपने शिष्य को अपने आप ढूंढ लेगा। भोलेनाथ ऐसी माया रचेंगे कि आपका गुरु आपके सामने होगा और वही बोलेंगे कि मुझे तुम्हारी ही तलाश थी। तो तुला राशि वालों के लिए मैं कहूँगी ये 2.5 साल आपके लिए बहुत ही माइंड ब्लोइंग है। आपको जो फील होने वाला है इन 2.5 सालों में, अगर आपने साधना के मार्ग को अपना लिया, मोह माया क्रोध लोग ये सब छोड़ दिया, तो आप कहाँ से कहाँ पहुँचने वाले हैं आपको पता नहीं है। तुला राशि वालों की अगर आप दृष्टियाँ काउंट करते हैं तो 1 2 3, तीसरी दृष्टि आपके 10वें भाव पे पड़ने वाली है, आपके कार्य क्षेत्र पर पड़ने वाली है। यहाँ पर कार्य क्षेत्र पे अगर आपको कार्यों से संबंधित कोई मुश्किल हो रही थी, अभी तक कोई नौकरी में प्रमोशन नहीं हो रही थी, आपकी प्रमोशन होनी शुरू होगी, प्रमोशन का लेटर आपको मिलेगा। नौकरी नहीं थी, आपको एक अच्छी नौकरी आपको कहीं ना कहीं आपके मन मुताबिक मिलने वाली है। कार्य क्षेत्र में कोई ना कोई पॉलिटिक्स अगर आपके खिलाफ चल रही थी, वो धीरे धीरे सब समाप्त हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं आपके कर्म में तो कुछ ना कुछ गुणवत्ता भी आएगी, आप अच्छा प्रदर्शन भी करने लगेंगे और आपके प्रदर्शन को रिकग्नाइज भी किया जाएगा और आपकी पदवी भी बढ़ेगी। उसके बाद उनकी 7वीं दृष्टि देखेंगे तो यहाँ से उनकी 7वीं दृष्टि सीधा जो है धन भाव पर पड़ेगी। तो धन भाव पर पड़ने के कारण जो भी कुटुंब से और जो भी वाणी का जो भाव है, तो कुटुंब का भाव है, यहाँ से आपकी वाणी धीरे धीरे ठीक होनी शुरू हो जाएगी जब तक वो पूर्व भाद्रपद में रहेंगे। उसके पश्चात अगर कुटुंब से कोई सहयोग नहीं मिल रहा था, अब सहयोग मिलना शुरू हो जाएगा। धन से संबंधित कुछ अड़चने आ रही थी, वे धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगी। तो धन आपको अचानक जो है धन प्राप्त हो जाएगा। जो धन कहीं अटका हुआ था आपका और मिल नहीं रहा था, अब वो धन भी आपको प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद 10वीं दृष्टि देखेंगे तो 7 8 9 10
10वीं दृष्टि आपके पंचम भाव पे पड़ने वाली है, तो कहीं ना कहीं आपके बच्चों के लिए भी ये बहुत अच्छा रहने वाला है। आपकी उच्च शिक्षा के लिए, आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी यह बहुत ही अच्छा रहने वाला है। अब आ जाता है वृश्चिक राशि वालों के लिए। वृश्चिक राशि अर्थात मंगल की राशि है। जैसे मैंने कहा, क्योंकि मंगल और शनि जो है दोनों आपस में बेशक सौतेले भाई हैं, लेकिन भाई भाई हैं। तो जब शनि गुरु की राशि में बैठ करके वृश्चिक राशि में वहाँ पर आएंगे, तो यहाँ पर बैठ करके एक चीज़ याद रखिए, वृश्चिक राशि भी जल तत्व की राशि है, मीन राशि भी जल तत्व की राशि है। तो जो शनि है वो जल तत्व की राशि में जा रहे हैं, यहाँ पर भी जल तत्व की राशि में जा रहे हैं। तो जो लोगों को जल से संबंधित, अगर आप कोई व्यवसाय इत्यादि कर रहे थे, उस व्यवसाय में आपको बहुत अधिक फ़ायदा होने वाला है। और ख़ासकर जो केमिकल टाइप का जो लिक्विड होता है, अगर उस चीज़ का भी अगर आप व्यवसाय, जैसे फिनाइल वगैरह हो गया, एसिड हो गया, तेलाब हो गया, तेजाब हो गया, या फिर जो भी बाथरूम क्लीनिंग के जो भी सब हो गए, पेट्रोलियम पदार्थ हो गया, ये सब चीज़ों में अगर आप कोई व्यवसाय इत्यादि कर रहे थे, तो आपको अब और अधिक मुनाफा होने वाला है। यहाँ पर बैठ करके शनि की जो दृष्टि है, यहाँ पे कहीं ना कहीं भाग्य का साथ भी आप लोगों को प्राप्त होने वाला है। तो भाग्य से भी आपको आगे चल के प्रमोशन ही, पदवी भी बढ़ने ही वाली है। ईश्वर कहीं ना कहीं आपके जो भी काम रुके हुए थे, अब धीरे धीरे वे काम जो है बनने शुरू हो जाएंगे। तीसरी दृष्टि उनकी एकादश भाव पे पड़ेगी, तो वहाँ पर बैठ करके लाभ भाव का स्थान है, प्लस उन्हीं का घर है, तो वहाँ पर बैठ करके भी कहीं ना कहीं लाभ से संबंधित जो चीज़ें अभी आप तक की अटकी हुई थी, लाभ प्राप्ति होने वाली है। अगर बड़े भाई बहनों के साथ अगर कोई अच्छा संबंध नहीं था आपका, अब वो संबंध ठीक हो जाएगा। यहाँ से बैठ करके जो है आपकी बड़ी पुत्र वधू जो होती है, उसके बारे में भी देखा जाता है। तो अगर किसी जो भी महिलाएं हैं जिनकी अपने पुत्र वधू के साथ नहीं बन रही थी, तो अब ये जो समय होगा, तो कहीं ना कहीं सास और बहू का भी आपस में मेलजोल अच्छा हो जाएगा। उसके बाद उनकी जो है 7वीं दृष्टि देखेंगे, तो यहाँ पर तीसरे भाव पे पड़ेगी। तो कहीं ना कहीं जो आपके छोटे भाई बहन हैं, उनका सहयोग मिलेगा, समाज में मान सम्मान बढ़ेगा, आपको फ़ायदा ही होने वाला है। लोग भी आपको जो है कहीं ना कहीं आपके कार्यों में मदद करने वाले हैं। और जैसे मैंने कहा, क्योंकि भाग्य का साथ आपको मिलने वाला है, तो ये भाग्य के कारण ही कहीं ना कहीं आप भी राइज होते हुए दिखाई देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 छठे भाव पे यहाँ पर जब इनकी दृष्टि पड़ेगी, तो अगर आप रोग रिपू ऋण, इन तीनों से छुटकारा होने वाला है। आपको रोग है तो समाप्त हो जाएंगे, धीरे धीरे जो है उन रोगों में जो है कमी आनी शुरू हो जाएगी। अगर आपको ऋण है, जायज़ ऋण है, आपने मान लीजिए बच्चे की शादी करने के लिए, बच्चे की एजुकेशन के लिए ऋण लिया था, तो ये जायज़ ऋण होते हैं। तो ईश्वर कहीं ना कहीं आपकी हेल्प करता है और आपको उन चीज़ों से ऋण मुक्त करता है। लेकिन वही उसके अगेंस्ट अगर आपने अपनी मौज मस्ती के लिए, घूमने फिरने के लिए ऋण उठाए हैं, तो उन ऋणों को चुकाने में ईश्वर कोई मदद नहीं करता। वो बर्डन आपके ऊपर रहता है, क्योंकि वो आपने अपने लिए हैं। तो आपको कैसे चुकाने होंगे, वो धीरे धीरे आपको ही सोचना होता है। लेकिन कहीं ना कहीं फिर भी आपके साथ इस प्रकार का जरिया जरूर जुड़ जाएगा कि आप अपने ऋणों को चुका पाएंगे। जो भी शत्रु आपके साथ थे, वे धीरे धीरे शांत होने, ठंडे होने शुरू हो जाएंगे। और अगर कोई कोर्ट कचहरी में मुकदमा चल रहा है, वो धीरे धीरे जो है आपके फेवर में आएगा। मामा पक्ष में ज़रूर मैं कह सकती हूँ कि अभी तक कोई भी इशू चल रहे थे, अगर मामा पक्ष के परिवार लोगों के या आपकी मासी के साथ भी कुछ इशू चल रहे थे, चाहे वो हेल्थ इशू हो या फिर उनके पारिवारिक कुछ इशू हो, तो मामा और मासी इनके परिवार में भी कुछ ना कुछ शुभ घटनाएं तो इस बार ज़रूर घटने वाली हैं। उसके बाद आ गया धनु राशि वालों के लिए। आपके लिए जो है शनि का यह परिवर्तन जो है 10वें भाव में होने वाला है। यहाँ पर बैठ करके 10वें भाव में शनि आपके कार्य क्षेत्र को बढ़ाएंगे। आपको काम नहीं मिल रहा था, अब आपको काम मिलेगा। लेकिन मैं एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगी कि अब ये समय ऐसा है कि आपको अपने आप को अपग्रेड करना पड़ेगा। अगर आप पुराने किसी टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहे हैं, तो मैं कहूँगी कि उस टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करिए। आप सॉफ्टवेयर की लाइन में हैं, तो उस सॉफ्टवेयर में भी आप अपने आप को अगर स्विच करना चाहते हैं, तो वहाँ पे स्विच करिए। अपने कार्य क्षेत्र में कुछ परिवर्तन करने की कोशिश कीजिए। अगर आप सालों से कोई एक मान लीजिए किसी टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं, तो अब ये समय आ गया है कि आप अपने टेक्नोलॉजी को बदलिए।
नहीं तो अगर पुरानी चीज़ों में ही लगे रहेंगे तो फिर आपको आगे चल के मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर बैठ के अपने आप को अपग्रेड तो करना ही पड़ेगा। फिर वो चाहे आप IT में हो या अगर आप कोई व्यापार भी कर रहे हैं तब भी आपको अपने व्यापार में भी कुछ नई टेक्नोलॉजीज़ का, कुछ नए माइंडसेट का यूज़ करना ही पड़ेगा। उसके बाद जो है आप इनकी तीसरी दृष्टि आपके जो है द्वादश भाव पे पड़ेगी शनि की। तो वहाँ पर बैठ कर के जो है कहीं ना कहीं जो भी आपको छोटी मोटी यात्राएं थी वो लाभदायक सिद्ध होने वाली हैं। अगर आप को जो है कोई मानसिक संताप चल रहा था, कहीं ना कुछ इशू चल रहे थे, धीरे धीरे अब वो समाप्त होने शुरू हो जाएंगे। और जो भी आपकी यात्राएं रहने वाली है ना, ये आपके लिए बहुत लाभकारी रहने वाली है। हाँ, लेकिन जिस चीज़ को आप, क्योंकि जो द्वादश भाव होता है कहीं ना कहीं ये मोक्ष का कारक माना जाता है। तो मोक्ष का मतलब होता है कि जिन चीज़ों को आप पकड़ के बैठे हुए हो, आप उनको छोड़ना नहीं चाहते, जिससे आपको मोह बहुत है, अगर आपने उनको पकड़ के रखा तो आप परेशानी में जाएंगे। लेकिन अब कम समय आ गया है कि शनि आपके उस मोह को भंग करना शुरू करेगा। जिन चीज़ों से आप जुड़े हुए हैं धीरे धीरे वो चीज़ें आपको दूर होनी शुरू हो जाएंगी। कुछ समय का दुख अवश्य होगा, मानसिक संताप भी होगा, लेकिन कहीं ना कहीं आपको ये चीज़ समझ में भी आ जाएगी कि अच्छा हुआ आगे आने से 10 साल बाद आने के बाद अगर उस चीज़ वो मोह छूटता, वो 10 साल पहले ही अगर वो मोह छूट गया तो वो ज़्यादा अच्छा है। तो मोक्ष की तरफ इंसान तब जाता है जब वो अपने मोह को त्याग देता है। तो यहाँ पर बैठ के शनि जिस भी चीज़ों का मोह अगर आपके अंदर है, धीरे धीरे अब उस मोह को वो ख़त्म करना शुरू कर देगा। और आपको जो है, क्योंकि आदमी तभी ईश्वर की तरफ बढ़ता है जब उसको पुरानी चीज़ों से कुछ झटका मिलता है, दुख मिलता है, उतना परेशानी में होता है, तब जाके उसको वो समझ में आता है कि वो चीज़ चलो मेरे लिए थी ही नहीं, जितने समय के लिए थी मेरे पास थी, अब वो किसी और के लिए है, अब वो वहाँ पर चली गई। तो आपको उस मोह को त्यागना होगा, तभी आपका मार्ग आगे खुलेगा। तो यहाँ पर बैठ करके अध्यात्म से संबंधित यात्राएं होंगी। आप अध्यात्म के क्षेत्र में आगे जो है प्रोग्रेस भी करने वाले हैं। हो सकता है कि कहीं ना कहीं आपको मंदिरों की, छोटे बड़े मंदिरों की छोटी बड़ी यात्राएं भी करने को मिल सकती हैं और ईश्वर के रूप को समझने का भी मौका आपको मिलेगा। सातवीं दृष्टि इनके देखेंगे तो एक यहाँ पर इनके आपके सुख के भाव पर पड़ने वाली है। तो यहाँ पर बैठ करके कहीं ना कहीं आपके सुख के भाव में, घर में बढ़ोतरी होने वाली है। अगर जिन लोगों ने घर वगैरह नहीं लिए रखा था, उनके पास घर नहीं था, तो अब वो घर ले सकते हैं। लेकिन याद रखिए, जब तक शनि शुभ नवांश में रहेंगे, उनकी दृष्टियाँ शुभ रहेंगी, तो आपको उन चीज़ों की प्राप्ति होगी। लेकिन वो नवांश में, नक्षत्र में जैसे जैसे आगे बदलेंगे, उसके अनुसार उनकी दृष्टियों का प्रभाव भी बदलता जाएगा। तो खासकर ये जो प्रेडिक्शन अगर जो मैं आपको बता रही हूँ, नॉर्मली अमूमन ये आपको जो है नक्षत्र क्योंकि वो 1 महीने तक रहने वाले हैं, तो 1 महीने के हिसाब में जो अच्छी चीज़ें मैंने बताई हैं वो तो आपको होनी ही है, वो मिलेंगी ही। लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अगले 30 महीने तक भी आपका साथ देंगी, कम हो ज़्यादा हो, लेकिन साथ अवश्य मिलेगा। तो यहाँ पर माता की हेल्थ से कोई संबंधित कोई इशू था, ठीक हो जाएगा। माता से अनबनती ठीक हो जाएगी। अगर आप कोई गाड़ी, वाहन इत्यादि लेने की सोच रहे थे, अपना घर वगैरह बनाने की सोच रहे थे, एक्सपेंड करने की सोच रहे थे, तब कहीं ना कहीं जो है यहाँ पर बैठ करके शनि आपको वो सब चीज़ें प्रदान भी करेंगे ही करेंगे। उसके बाद उनकी 10वीं दृष्टि देखेंगे तो 7, 8, 9, 10 आपके सप्तम भाव पे पहुँचेगी, व्यापार पे पहुँचेगी। व्यापार में फ़ायदा होगा, पार्टनरशिप में फ़ायदा होगा। और कहीं ना कहीं ये मृत्यु का भाव भी होता है, तो मृत्यु से ज़रूर आपको ये बचाएंगे। रोगों से भी ज़रूर कहीं ना कहीं कुछ भी प्रकार का अगर आपको प्रॉब्लम हो जाती है तो यकीन मानिए मृत्यु तो नहीं होने देंगे। और आपका पार्टनर के साथ पार्टनरशिप, चाहे वो लाइफ पार्टनर हो या व्यापार का पार्टनर हो, कहीं ना कहीं अच्छी चलने वाली है। उसके बाद आ जाता है आपका शनि का जो है ये यहाँ पर एकादश भाव में, यानी जो भी मकर राशि के लोग हैं उनके लिए शनि एकादश भाव में पड़ रहे हैं। तो यहाँ पर बैठ करके कहीं ना कहीं ये लाभ का भाव है। तो ये जरूर मानिए कि यहाँ बैठ के शनि आपको लाभ तो अवश्य दे रहे हैं। और ख़ासकर अगर आप कुंडली में भी अगर मैं कई बार देखती हूँ, जिन लोगों का शनि अगर यहाँ पे बैठा हो या कहीं युक्ति भी हो रही हो या इस भाव से किसी प्रकार का कोई संबंध भी बना रहा हो,
तो अगर ऐसे कोई गरीब लोग भी होते हैं और वो किसी प्रकार का कोई कार्य व्यवसाय इत्यादि भी करना चाहते हैं, क्योंकि शनि को एक ठंडा ग्रह माना गया है, तो अगर आप इस प्रकार का काम करते हैं जो ठंडी चीज़ों से संबंधित होता है, लाइक कोल्ड ड्रिंक अगर आप बेचते हैं, ठंडी कोल्ड ड्रिंक, ये ठंडी चीज़ों से, आइसक्रीम अगर आप बेचते हैं, आइसक्रीम का ठेला इत्यादि लगाते हैं, या क्या कहते हैं, नींबू पानी, ठंडा नींबू पानी इत्यादि बेचते हैं, तो ये सब चीज़ें जो हैं शनि से संबंधित है। तो अगर आप ठंड से संबंधित, ठंडी चीज़ों से संबंधित कुछ भी, अगर आपके पास इतना धन वगैरह नहीं है कि बड़ा बिजनेस लगा सकें, आप रेडी लगा लीजिए। वहाँ पे आप जो है इवन वो जो ठंडे गोले बना करके, आइस के गोले बना के बेचे जाते हैं, डिफरेंट फ्लेवर के, वो सिरप डाल करके वो आप बेचना शुरू करिए। उसमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं लगेगा और फिर आपका जो है अर्निंग भी अच्छी होनी शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पर बैठ करके कहीं ना कहीं अगर आप इस प्रकार का ठंडी चीज़ों से संबंधित कोई व्यवसाय कर रहे हैं तो ज़रूर आपको व्यवसाय में जो है आपको फ़ायदा होने वाला है। मकर राशि जल तत्व की राशि है और ख़ासकर ऐसी लिक्विड चीज़ें जो जल से संबंधित हों उनको भी अगर आप, और ठंडी चीज़ें जैसे कोल्ड ड्रिंक, पेय पदार्थ मैंने बोला है, इवन लिक्कर को भी अगर आप देखेंगे, वो भी कहीं ना कहीं देखा जाए तो शनि उन्हीं का ही मालिक होता है। अगर आपके पास उतना बड़ा अमाउंट है, कर सकते हैं, तो यहाँ पर बैठ करके वो उस शॉप का भी काम करेंगे, तब भी कहीं ना कहीं आपको बहुत अच्छा फ़ायदा होने वाला है। से लोग ठंडी बियर इत्यादि बेचते हैं, तो यहाँ पर बैठ के शनि ठंडी चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ से अगर उनकी दृष्टि देखेंगे तो 1, 2, 3 तीसरी दृष्टि जो है उनके लगन के ऊपर पड़ेगी, तो कहीं ना कहीं लगन में कोई भी अगर हेल्थ इशू वगैरह चल रहे हैं ठीक होने शुरू हो जाएंगे। मानसिक संताप अगर पहले से कोई चल रहा था वो भी कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है शनि की कृपा से ठीक हो जाएंगे। लगन में कोई अधेड़ बुन चली रहती थी, आप हमेशा परेशान रहते थे और कोई ना कोई टेंशन आपको घिरे रहती थी, तो अब शनि का जो ये प्रभाव है इन चीज़ों से आपको मुक्ति दिलाएगा और आपका मार्ग सही दिशा में प्रशस्त करेगा। और कोशिश करिए आप अध्यात्म की राह को अवश्य चुनिए। मैं ये नहीं कहती आप 10 घंटे 12 घंटे करिए, आप आधे घंटे बैठिए, 20 मिनट बैठिए, लेकिन एक बार 20 मिनट तक बैठ करके भी अगर आप ईश्वर की पूजा पाठ करते हैं आपको बहुत कुछ प्राप्त होने वाला है। आपको जो ज्ञान देने वाला है शनि यहाँ पे बैठ करके, जो मैंने इतनी लंबी आपको स्टोरी सुनाई थी शनि से संबंधित, यही कारण था वो कहानी बताने का, क्यों शनि को जो अध्यात्म जो का कारक माना जाता है उसके पीछे का कारण यही है। उसके बाद जो इनकी 7वीं दृष्टि देखेंगे, 3, 4, 5, 6, 7, 7वीं दृष्टि जो है उनकी पंचम भाव पे आ जाएगी। फिर से आपके बच्चों के हिसाब के लिए बहुत अच्छे रहने वाले हैं, हायर एजुकेशन के लिए बहुत अच्छे रहने वाले हैं। अगर आप जो है बाहर विदेश में भी जाकर के कुछ हायर एजुकेशन लेना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। बच्चों की प्रोग्रेस नहीं हो रही थी, अब हो जाएगी। और बच्चों से संबंधित कुछ ना कुछ तो कुछ खुशखबरी आपको सुनने को अवश्य मिलेगी। चाहे उनके यहाँ संतान नहीं हो रही थी तो संतान होने की खुशखबरी, विवाह नहीं हो रहा था तो विवाह की खुशखबरी, अगर किसी एंट्रेंस एग्ज़ाम में वो नहीं कुछ कर पा रहे थे तो एंट्रेंस एग्ज़ाम में उनको जो है पास हो जाएंगे। तो संतान से संबंधित कुछ तो उपलब्धियां आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। लेकिन आप खुद, अगर आपकी राशि स्वयं की ये है और अगर आप स्टूडेंट इत्यादि हैं, तो अगर आप हायर एजुकेशन के लिए जा रहे हैं, उच्च शिक्षा के लिए जा रहे हैं, तब भी यहाँ पर बैठ के सैटर्न आपको अच्छा फल देने वाले हैं। फिर 7, 8, 9, 10 और भाग्य का भी आपको साथ यहाँ पे मिलने वाला है। कहीं ना कहीं ईश्वर की कृपा, उसका भी साथ आपके साथ रहेगा। तो जो काम अभी तक नहीं हो रहे थे तो ईश्वर की कृपा के साथ और साथ ही साथ शनि के गोचर के कारण, और अगर आपकी कुंडली में दशा महादशा भी इसको जो है फलीभूत करने में कहीं ना कहीं साथ दे रही है, तो आप कह सकते हैं कि आपके दोनों हाथों में लड्डू और सिर कढ़ाई में है। यानी ये जो गोल्डन पीरियड आपकी लाइफ में आया है और ये दशा महादशा गोचर का प्रभाव और आपकी कुंडली के ग्रह अगर आपको फेवर कर रहे हैं, तो ये पीरियड ज़िंदगी में दोबारा आने के लिए फिर 30 सालों का समय लगेगा, ये याद रखिए। ये 30 साल लग जाएंगे शनि को यहाँ घूमते हुए, तब तक आपकी उम्र कितनी हो जाएगी आप सोच सकते हैं। अगली आती है आपका द्वादश भाव, जो आपकी जो है कुंभ राशि है। कुंभ राशि वालों के लिए देखा जाए तो हालांकि 7.5 भी आपकी चल ही रही है, अंतिम चरण आपका चल रहा है, लेकिन फिर भी क्योंकि शनि जो है आपके लिए द्वादश भाव में आकर के बैठे हैं, एक चीज़ सभी याद रखिए, जो द्वादश भाव होता है, अगर आप काल पुरुष की कुंडली देखते हैं तो आपके पैरों के जो तलवे होते हैं वहाँ का भाव होता है। तो कई लोगों को, क्योंकि ये इस वक्त जो है जल तत्व की राशि में शनि आने वाले हैं, तो जल तत्व की राशि शनि जब इसमें प्रवेश करेंगे
अगर कुंडली में शनि ठीक नहीं हुआ तो आपको पानी में फिसलने के कारण चोट लग सकती है, आपको तलवों में कोई आघात हो सकता है। अगर आपको डायबिटीज़ इत्यादि है तो पैरों में अगर कोई कांटा कील कुछ चुभ गया तो वो आगे और बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो ये समय पे मैं आप सभी लोगों को 12 राशि के लोगों को ये हिदायत ज़रूर देना चाहूँगी कि आप बाहर तो जाते हैं तो जूते चप्पल पहनते ही हैं, घर में भी अगर आप रहते हैं तो कोशिश करिए घर में एक चप्पलों का एक अलग से जोड़ा खरीद के रखिए। आप घर में कहीं पर भी घूमिए, आप बिना चप्पल के ना जाएं, क्योंकि यहाँ पर फिसलने के कारण क्योंकि आजकल फ्लैट्स में लोग रह रहे हैं, फ्लैट में अमूमन जो है वो पहले की तरह मार्बल इत्यादि नहीं बिछाए जाते, चिकनी चिकनी टाइल्स बिछाई जाती हैं। इवन कई तो ऐसी टाइल्स होती हैं कि पानी गिरा हो तो आपको पता भी नहीं चलेगा पानी गिरा हुआ है, और अब चलते चलते आप धड़ाम से फिसल जाएंगे। बाथरूम में अगर आप काम कर रहे हैं, वॉश एरिया में काम कर रहे हैं और पानी से संबंधित काम कर रहे हैं और शनि कुंडली में अगर ठीक नहीं है तो फिसलने के कारण आपको बड़ा आघात भी हो सकता है। बहुत सारे लोगों को पैरों में चोट लगने के कारण मुश्किलों का सामना भी करना पड़ सकता है। तो जो कुंभ राशि की जो भी लोग हैं, इन लोगों को ज़रूर मैं हिदायत दूंगी कि इन लोगों को घुटनों से संबंधित और टांगों से संबंधित, घुटनों के नीचे का जो हिस्सा है वहाँ से संबंधित कुछ ना कुछ तो हेल्थ इशू चल ही रही हैं। लेकिन अगर आपने ज़्यादा केयर नहीं किया और शनि कुंडली में ठीक नहीं हुआ तो फिसलने के कारण और जल के कारण कहीं ना कहीं, और ऐसा दूषित जल भी हो सकता है जिसके कारण आपको जो आगे चल के मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन फिर भी कुंभ राशि के लिए मैं कहूँगी ये समय आपके लिए, क्योंकि शनि जो है आपके द्वादश भाव पे आने वाले हैं, तो वहाँ पर बैठ कर के कहीं ना कहीं आपके जो हेल्थ संबंधी जो इशू है वो धीरे धीरे समाप्त होने शुरू हो जाएंगे। जिन लोगों को भी घुटने या घुटने के नीचे के हिस्से में या पिंडलियों में पेन होता था या कुछ इशू होता था, अब वे धीरे धीरे कम होना, समाप्त होना शुरू हो जाएगा, बशर्ते कुंडली में शनि की पोजीशन आपको देखनी होगी। अब इनकी देखा जाए तो 1, 2, 3 तीसरी दृष्टि आपके जो है धन भाव पर, कुटुंब भाव पर पड़ेगी। धन से संबंधित इशू है वो धीरे धीरे समाप्त होने शुरू हो जाएंगे। कुटुंब भाव में जो अगर कोई अनबन चल रही थी पारिवारिक सदस्यों के साथ, वह भी धीरे धीरे समाप्त होने शुरू हो जाएंगे। और वाणी में भी कहीं ना कहीं अब आपका जो है थोड़े थोड़े चेंजेस आने शुरू होंगे, क्योंकि वाणी पहले आपकी उग्र थी, अब उस वाणी में भी सौम्यता आएगी, क्योंकि गुरु के घर में गए और गुरु सौम्यता का कारक है। पंचम दृष्टि देखेंगे तो आपके सुख के भाव में पड़ेगी, तो कहीं ना कहीं सुख के भाव में भी आपको फ़ायदा ही होने वाला है। घर में खुशहाली आएगी, सुख की प्राप्ति होगी। घर से संबंधित कोई टेंशन चल रही हो, धीरे धीरे वो टेंशन से भी निजात मिलने वाली है। उसके बाद 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 सप्तम दृष्टि अगर उनकी यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर रोग, रिपु, ऋण, रोगों से छुट्टी, कर्जे हैं तो कर्जे समाप्त होंगे, शत्रु हैं तो शत्रु धीरे धीरे समाप्त होने शुरू हो जाएंगे। लेकिन जिस भी कार्य क्षेत्र से अगर आप किसी इस प्रकार के कामों से जुड़े हुए हैं जो आप दुनिया को सर्व करते हैं, तो आपको उन कार्य क्षेत्र में भी कहीं ना कहीं बढ़ोतरी होने वाली है। अभी जैसे जो वकील इत्यादि हैं, जो डॉक्टर्स हैं, रोग को देखने वाले कौन? डॉक्टर, तो उनके कार्य क्षेत्र में वृद्धि होगी, उनके पास पेशेंट्स की वृद्धि होगी। वकील, क्योंकि कानून की पढ़ाई कौन देखता है? वो वकील, तो कानून नियमों से संबंधित जो भी चीज़ें देखी जाती हैं, तो वकीलों के कार्य क्षेत्र में भी कहीं ना कहीं वृद्धि होने वाली है। ऋण, जो भी बैंकर हैं, जो लोग बैंक से संबंधित काम कर रहे हैं, तो वो लोन देने की जो प्रक्रिया होती है, उनके पास और अधिक कस्टमर आना शुरू होंगे, उनको ज़्यादा कस्टमर मिलेंगे तो और अधिक लोन देना शुरू करेंगे। सेम जो भी लोग इस तरह की पढ़ाई कर रहे हैं, चाहे आप वो किसी भी मेडिकल क्षेत्र से जुड़े हुए हों या फिर किसी कानून से संबंधित क्षेत्र से जुड़े हुए हों, जैसे पुलिस वगैरह है, ये भी कानून के अंतर्गत ही आती है, इसमें जुड़े हुए हों, या फिर किसी ऐसी कंपनी से जुड़े हुए हों जो लॉस की प्रैक्टिस करवाती है या फिर लोगों को लॉ से संबंधित गाइडेंस देती है, तब भी आप इसी क्षेत्र में आते हैं। और ऋण, जो अगर आप बैंकिंग सेक्टर से जुड़े हुए हैं तो ऐसे लोगों का भी इस जो है बहुत अच्छा फ़ायदा होने वाला है। और उसके बाद जो है इनकी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7वीं दृष्टि, फिर 8, 9, 10वीं दृष्टि किस्मत वहाँ पे पड़ेगी, तो कहीं ना कहीं किस्मत का कनेक्शन बढ़ने वाला है, कनेक्शन जुड़ने वाला है, किस्मत आपका साथ अवश्य देने वाली है। तो कहीं ना कहीं ईश्वर का साथ भी आपको मिलने वाला है, अध्यात्म का साथ भी मिलने वाला है, और गोचर में जो शनि का जो प्रभाव है, इसका भी प्रभाव आपको प्राप्त होने ही वाला है। पिता की
से संबंधित कोई अगर प्रॉब्लम पिता की हेल्थ को चल रही थी तो वो धीरे धीरे समाप्त होनी शुरू हो जाएगी। पिता को कोई अगर जो जॉब वगैरह से संबंधित कोई इश्यू चल रहे थे तो वहाँ पे या उनको कोई कोर्ट कचहरी वगैरह चल रही थी तो उसमें भी उनको जो है अभी फ़ायदा होना शुरू हो जाएगा। और पिता अगर गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़े हुए हैं तो कहीं ना कहीं पिता की पदवी भी राइज होनी शुरू होगी, उनकी भी ख्याति यहाँ पे बढ़ने वाली है। तो ये सब चीज़ें आपको इस बार जो शनि का राशि परिवर्तन हो रहा है इस हिसाब से आपको प्राप्त होने वाली है। और अब रहा नक्षत्र के हिसाब से, तो मैं अपने अगले वीडियो में फिर मैं आपको बताऊंगी कि आपके नक्षत्र सिद्धांत के अनुसार या तारा बल के अनुसार आपको क्या फल देने वाला है शनि का यह परिवर्तन। पर याद रखिए, जो भी मैंने ये चीज़ें बताई हैं, शनि अगर खराब है कुंडली में तो शनि के उपाय अवश्य करिए, लेकिन सभी को कॉमन उपाय ना करने की बजाय मैं कहूँगी कुंडली ज़रूर दिखवाइए अपनी, और फिर जाकर के उस हिसाब से आप उनको उपायों को करिए, क्योंकि हर कुंडली के लिए अलग अलग उपाय होते हैं। बहुत सारे लोग सुन के अच्छा ये ऐसा है मैं ये कर लेता हूँ, ये ऐसा है मैं ये कर लेता हूँ, ऐसा नहीं है। हर बीमारी के लिए एक ही दवा नहीं होती है, उसी प्रकार हर कुंडली के लिए एक ही उपाय नहीं होता है। तो जो भी मैंने जानकारी दी है आपको पसंद आई होगी। आज यहीं तक। इति शुभम, नमस्कार।